मेरा हिंदी माध्यम है और मेरा थर्ड अटेम्प्ट था और सेकंड इंटरव्यू था। अच्छा, हिंदी माध्यम में। हाँ जी। अच्छा, ऑप्शनल क्या है? मेरा हिंदी लिटरेचर है। हिंदी लिटरेचर। ऑप्शनल के लिए तो सर मैंने नोट्स लिए थे और उन्हीं को बार बार रिवीजन किया है। अच्छा। और करंट अफेयर्स को कैसे तैयार किया आपने? कि मैगजीन, न्यूज़पेपर क्या? सर करंट अफेयर को मैंने वीकली किया है और ईयरली करंट अफेयर ऐसे किया है, वीकली और ईयरली। ये क्या है आपका? मेरा बीए है। बीए किया है आपने? हाँ जी। तो तैयारी दिल्ली में आके की है कि घर पे की है? नहीं सर, बस मॉक के लिए आई थी दिल्ली में, लेकिन मैंने तैयारी घर से ही घर की। से की है। कहाँ से बिलोंग करते हैं मैडम? मेरठ से। सर सीसेट के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सटीक रणनीति से तैयारी कीजिए और जो रीजनिंग और मैथ के जो टॉपिक हैं जो सिलेबस में उनको बार बार रिवीजन कीजिए। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है यूपीएससी इंटरव्यू चल रहा है, लगातार हम कैंडिडेट से बात कर रहे हैं। यूपीएससी की जर्नी में किन किन बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए, पूरी जानकारी के बारे में हम बात करने वाले हैं। मैडम बहुत बहुत स्वागत है आपका और बधाइयाँ आपको। शुक्रिया सर। क्या नाम है आपका और कौन सा अटेम्प्ट था, माध्यम क्या है आपका? मेरा हिंदी माध्यम है और मेरा थर्ड अटेम्प्ट था और सेकंड इंटरव्यू था। अच्छा, हिंदी माध्यम में। हाँ जी। अच्छा, ऑप्शनल क्या है? मेरा हिंदी लिटरेचर है। हिंदी लिटरेचर। कैसा इंटरव्यू रहा मैडम आपका? सर अच्छा था इंटरव्यू तो। अच्छा, हिंदी माध्यम से हैं तो बहुत शुभकामनाएं। बहुत बच्चे कम देखने को मिलते हैं इंटरव्यू में। अच्छा, क्या रणनीति थी मैडम तैयारी के दौरान? हिंदी माध्यम में सीसेट बच्चे नहीं कर पाते, बहुत सारे बच्चे, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सर सीसेट के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सटीक रणनीति से तैयारी कीजिए और जो रीजनिंग और मैथ के जो टॉपिक हैं जो सिलेबस में उनको बार बार रिवीजन कीजिए। और अगर आप कंटिन्यू इस चीज़ को करते हैं और रिवीजन करते हैं बार बार, तो मुझे लगता है कि वो इतना टफ नहीं होगा। अच्छा, कोचिंग आपने ली थी कि सेल्फ स्टडी? नहीं सर, मैंने सेल्फ स्टडी की है। हाँ जी। अच्छा, ऑप्शनल के लिए? ऑप्शनल के लिए मैंने नोट्स लिए थे। नोट्स लिए थे? हाँ जी। अच्छा, आज जो सवाल रहे कहाँ से ज़्यादातर पूछे गए आपसे? ओवरऑल थे, आज बैकग्राउंड से थे और हिस्ट्री से थे और मतलब आईआर से भी थे, करंट से भी थे, मतलब ओवरऑल ही थे। अच्छा, ऑप्शनल से भी थे? हाँ जी। अच्छा। कितने मिनट का इंटरव्यू हुआ आपका? हाँ, ये इंटरव्यू मेरा हुआ होगा 25-26 मिनट का। अच्छा। मैडम पीवाईक्यू कितने सालों के लगाना चाहिए और प्री के लिए और मेंस के लिए अलग बताइए? 28 ईयर्स के मैंने पीवाईक्यू लगाए थे प्री के लिए और मेंस के लिए 12 साल के कम से कम। 28 साल के प्री के लिए? हाँ जी, बार। अच्छा, तो तीसरा अटेम्प्ट है, 2 इंटरव्यू दे चुके हैं? हाँ जी, पिछली बार 1.5 मार्क्स से मैं बाहर हो गई थी फाइनलिस्ट से। अच्छा। अच्छा, तो मैडम क्या कहना चाहेंगी, जैसे कि आपने दूसरा इंटरव्यू दिया है, क्या आपको बदलाव देखने को मिला? पिछली बार क्या कमी देखी थी आपने? सर पिछली बार मेरा मेंस ज़्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन इस बार मेंस अच्छा है। हाँ। और इंटरव्यू तो सेम था, कुछ ऐसा डिफरेंट नहीं लगा है कि हाँ बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो कुछ। अच्छा, करंट अफेयर्स को कैसे तैयार किया आपने? कि मैगजीन, न्यूज़पेपर क्या? सर करंट अफेयर को मैंने वीकली किया है और ईयरली करंट अफेयर ऐसे किया है, वीकली और ईयरली। वीकली? हाँ जी, मंथली नहीं किया है। अच्छा, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है आपका? मेरा बीए है। बीए किया है आपने? हाँ जी। तो तैयारी दिल्ली में आके की है कि घर पे की है? नहीं सर, बस मॉक के लिए आई थी दिल्ली में, लेकिन मैंने तैयारी घर से ही की। घर से की है। कहाँ से बिलोंग करते हैं मैडम? मेरठ से। मेरठ से है? हाँ जी। अच्छा मैम, मेंस की आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट की थी आपने? मेंस की आंसर राइटिंग तो डेली एक आंसर स्टार्टिंग से ही किया था, लेकिन फोकस प्री के बाद ही किया था बहुत ज़्यादा। लेकिन एक आंसर डेली पर्पस पे लिख लेते थे। शुरुआती से करना शुरू किया था कि बाद में किया था? हाँ, शुरू से ही 1-2 क्वेश्चन जब भी टाइम मिलता था तभी कर लेते थे, लेकिन फोकस प्रॉपरली तो वो उसके बाद ही किया था, प्री के रिजल्ट के बाद। जैसे सिलेबस पूरा नहीं होता है, ऐसा लगता है शुरुआत में तैयार आंसर राइटिंग करते समय क्या लिखें क्या नहीं लिखें, दुविधा होती है बहुत, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सर आंसर राइटिंग के बारे में तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप डायग्राम वगैरह पे फोकस कीजिए और मैपिंग पे, और इसके साथ साथ आप आर्टिकल वगैरह पे और जो न्यूज़ करंट में रिपोर्ट आती हैं आप उनको अगर आप अपने राइटिंग में मेंशन करेंगे तो बहुत बेनिफिट होता है। अच्छा। और मैडम ये बताइए कि जो मैगजीन है जी, तो मैगजीन को आपने ये मंथली लिया था कि वो नहीं सर, मैंने अभी आपको बताया मैंने वीकली और ईयरली किया था। मैंने मंथली नहीं किया। अच्छा, वीकली और ईयरली किया। हाँ जी। और क्या कहना चाहेंगी ऑप्शनल के लिए, कैसे तैयार किया आपने?
ऑप्शनल के लिए तो सर मैंने नोट्स लिए थे और उन्हीं को बार बार रिवीजन किया है। अच्छा अच्छा। और ऐसा तो कुछ स्पेशल मतलब नहीं किया है, वही नोट्स को बार बार रिवीजन किया है नोट्स हिंदी को। साहित्य लेने वाले एस्पिरेंट के लिए क्या क्या विशेष ध्यान देना चाहिए? कौन सा ऐसा पोर्शन है साहित्य, हिंदी साहित्य का, कि जहाँ लगता है कि ज़्यादातर सवाल बनते हैं? कई आपने पिछले सालों के भी देखे होंगे। सर मुझे लगता है कि आप हिंदी साहित्य में PYQ पे अगर आप फोकस करते हैं जी जी। तो वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। हाँ, हाँ। और इसके साथ साथ आप जैसे जो टेस्ट वगैरह होते हैं, दृष्टि वगैरह भी लेते हैं या फिर विज़न वगैरह, जो भी टेस्ट होते हैं आप उनको दीजिए तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है ऑप्शनल के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा मैम, PYQ लगाते समय कैसे उसका एनालिसिस करते थे आप PYQ लगाने के बाद? नहीं सर, वो उनका ये होता है ना कि आपको पहले से पता होता है कुछ तो, और कुछ ये होता है जिनमें आपको डाउट होता है, फिर आप यूट्यूब वगैरह से, गूगल वगैरह से सर्च कर लीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी, इसमें भाइयों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहता है, थोड़े दोस्त भी साथ देते हैं तो वो इजी हो जाता है फिर। आज सेल्फ स्टडी करना अपने आप में एक बहुत मोटिवेशन है बच्चों के लिए, और जो कोचिंग के पीछे भागते हैं, बोलते हैं कोचिंग नहीं लिया तो नहीं होगा हमारा, क्या कहना चाहेंगे आप? सर मैं सेल्फ स्टडी के लिए यही बोलना चाहूँगी कि सेल्फ स्टडी का मतलब ये नहीं है कि हम खुद से तैयारी कर सकते हैं। हाँ। सेल्फ स्टडी का मतलब ये है कि आप एक बुक लीजिए हाँ। और एक जो भी आपको नोट्स जिसके भी लगते हैं कोचिंग के, आप नोट्स लीजिए, और देन अब आपके पास इतना अच्छा ऑप्शन है यूट्यूब का, आप किसी भी एक टीचर को वहाँ से लीजिए और उसके थ्रू तैयारी कीजिए। ये तो पॉसिबल नहीं है कि आप सेल्फ स्टडी से अपने आप पढ़ के, तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ। वो मैंने भी सुना है, वो पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा। लेकिन आप यूट्यूब से एक टीचर को लीजिए, एक बुक लीजिए, स्टैंडर्ड बुक जो भी आप रेफ़र करते हैं, और अपने नोट्स बनाइए और उनको बार बार रिवीजन कीजिए। अच्छा, इथिक्स के लिए कैसे तैयार किया आपने? सर इथिक्स के लिए भी यही कि नोट्स जो होते हैं जिसके भी आप रेफ़र करते हैं, वो सबकी पर्सनल चॉइस होती है, हाँ। उसके अकॉर्डिंग आप जो भी लगता है उसको बस रिवीजन कीजिए, उसको पढ़िए और डायग्राम पे थोड़ा फोकस कीजिए। अच्छा 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 अच्छा। हाँ जी। और नोट्स मेकिंग करते समय किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए? आपने क्या किया था? सर नोट्स मेकिंग करते हुए बहुत ज़्यादा पहले मुझे लगता है उसको 3 या 4 बार पढ़ लेना चाहिए। हाँ। क्योंकि जब हम फर्स्ट टाइम नोट्स का करते हैं तो फिर वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है, तो कम से कम 3 बार स्टडी करके उसके बाद नोट्स बनाने चाहिए। NCERT का क्या रोल होता है? और NCERT बहुत सारे बच्चों का ये होता है, पढ़ें या छोड़ दें, क्या? सर NCERT का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और NCERT तो पढ़नी ही चाहिए, स्टार्टिंग ही NCERT से करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप ज्योग्राफी की लेंगे, हिस्ट्री की लेंगे, तो NCERT बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट देती है। अच्छा अच्छा। NCERT तो करनी ही चाहिए। क्या आखिरी मैसेज देना चाहेंगे एस्पिरेंट के लिए, क्या बोलना चाहेंगे? आखिरी मैसेज मेरा यही है कि खुद को डिमोटिवेट मत कीजिए, हाँ। और हर रोज़ ऐसा लगेगा कि मुझसे नहीं होगा, हाँ। लेकिन खुद को मोटिवेट रखना है तो डेली सोचना है कि नहीं, बस मैं ही हूँ, मैं ही कर सकती हूँ। अपने नोट्स बनाइए, उनका रिवीजन कीजिए और बार बार रिवीजन कीजिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट मैम। थैंक यू सो